Somebody had said that teaching is a half-day's profession. It isn't. जिस तरह की research international baccalaureate programs में रहती है, उस तरह की research CBSE में नहीं होती. NEP के आने के बाद हमारे CBSE करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. Can you share कौन से ऐसे चेंजेस हैं and also to what degree are we actually able to implement those? पहले क्या होता था, जो बच्चे ने टेस्ट दिया उसके मार्क्स एंटर किए, कुछ ग्रेड एंटर किया, कुछ टीचर ने 2-4 रिमार्क लिखे और रिपोर्ट कार्ड खत्म. That is not the way it works anymore. जहाँ पे पेरेंट्स और स्कूल्स को एक पेज पे होना चाहिए बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, अगर वो ऑपोजिट्स पे खड़े हैं, सो व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट डज इट हैव इन? बात सारी है इम्प्लीमेंटेशन की. CBSE बहुत पेन्सटेकिंगली ये पॉलिसीज रिलीज कर रहा है. इट्स अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज का एपिसोड स्पेशली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एडुकेटर्स के लिए है बिकॉज मेरे साथ एक बहुत ही रिनाउंड एडुकेटर हरसेल्फ बैठी हैं. आई हैव विद मी डॉक्टर नीता बाली मैम. शी इज़ करंटली डायरेक्टर एकेडमिक्स ऑफ एम्बियन ग्रुप ऑफ स्कूल्स और मैम के पास ओवर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है स्कूल्स में, एडुकेशन इंडस्ट्री में. बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मैम अटैच्ड रही हैं, मल्टीपल बोर्ड्स के साथ मैम ने जो है वो काम किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम. माय प्लेजर. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू. थैंक यू सो मच मैम. वी आर गोइंग टू डिस्कस हर जर्नी और उनका ये सारा एक्सपीरियंस से जितने भी इंसाइट्स हम निकाल सकते हैं हम निकालेंगे. मेक श्योर दैट यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड और इसे जितने भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एडुकेटर्स हैं आपके नेटवर्क में उनके साथ ज़रूर शेयर करें बिकॉज गुड नॉलेज शुड रीच एवरीवन. कैन वी स्टार्ट मैम? प्लीज. सबसे पहले तो मैम आई लाइक यू टू शेयर अ बिट अबाउट योर जर्नी. आपका जो 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है वो कैसे ग्रेजुअली ग्रोथ में आया है? हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ डिड यू रीच वेयर यू आर टुडे? My journey has been, as you very rightly said, a 40-year journey. बहुत लंबी जर्नी रही है और ना सिर्फ बहुत लंबी, एक बहुत खूबसूरत जर्नी भी रही है. These 40 years, I started as a classroom teacher for almost 19 years. Okay. Graduated to an administrative position for 6 years. Subsequently became a principal of a very large international school, the G.D. Goenka World School, the IB in Cambridge. Okay. I have headed a large residential school in Dehradun. I've headed a good CBSE school, a Podar school in Mumbai, followed again by directorship of G.D. Goenka World School, again in IB in Cambridge School. And after that, I've headed about 23 Jaipuria schools across India. Wow. Currently, I'm with MBN as Director Academics for 3 schools. तो जर्नी ना सिर्फ लंबी रही है, मुझे लगता है जर्नी बहुत एनरिचिंग रही है और शायद बहुत सेटिस्फैक्ट्री रही है. आई हैव बीन एबल टू टीच और ट्रांजैक्ट in every possible curriculum. For example, I have taught and transacted CBSE, I have transacted the IB, the Cambridge, the ACE and A levels, CLS, that's a Cambridge Lower Secondary, PYP Primary Years Program, Okay. also the ICSE and ISC. Okay. So it has, as I said, it has been a very rich journey. I've done the entire gamut of curricula that any educator can hope for. Right. And it has been a very fulfilling journey and the journey still continues. Definitely. And you know, I feel it's very diverse and unique also, even geographically अगर हम बात करें तो आपका बहुत diverse experience रहा है. Before I go deep into the nitty-gritties of our academics and curriculum, which has been the best experience for you, if you can say कि ये मेरा experience सबसे बहुत अच्छा था या सबसे unique था? देखिए, हर टेन्योर यूनिक रहा है. मैं ये नहीं कह सकती थी कि एक टेन्योर दूसरे से अच्छा था या बुरा था. पहले 18 साल, फर्स्ट 18 years of my life, I was very close to children. I was a hardcore classroom teacher. Okay. That's where you really get to connect with children. The rest have been administrative positions. Right. जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो 1-on-1 कनेक्ट रहता है क्लासरूम में एक टीचर का, शायद वो एक प्रिंसिपल या डायरेक्टर का नहीं रहता. तो कोई भी दो टेन्योर्स को कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं होगा. I have headed day schools, I have headed hybrid schools where I had boarding and day boarding, and I've headed purely residential schools. Right. तो हर एक्सपीरियंस अपने में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है and it's taught me something new. So मैं नहीं कह सकती कि कोई एक एक्सपीरियंस दूसरे से ज़्यादा अच्छा रहा है. As I said, each was unique
and each taught me so much and each one gave me great learning. डेफिनेटली मैम. एंड बिकॉज आपने हर तरीके के करिकुलम, हर तरीके के बोर्ड्स जो हैं उन्हें लीड किया है, इफ़ यू कैन शेयर अ बिट अबाउट दीज बोर्ड्स, उनकी वर्किंग कैसी है, इज़ वन बेटर देन दी अदर? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नोशंस, पीपल यूजुअली इवन थिंक कि इंटरनेशनल करिकुलम्स जो होते हैं वो नेशनल से बेटर होते हैं. तो अगर अभी पेरेंट्स को चूज़ करना है कि हमें अपने बच्चों को कौन से बोर्ड में डालें जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा लर्निंग्स हैं, वो कौन सा है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? See, every curriculum will have its own strengths. CBSE will have its own strengths. IB will have its own strengths. Cambridge will have its own strengths. I can't say one is better than the other. Okay. The degree of difficulty may vary between one and the other. Okay. Now, if I were to talk about CBSE एक national curriculum है. Right. और CBSE हजारों लाखों बच्चों को, करोड़ों बच्चों को cater करता है. तो CBSE करिकुलम उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है सो दैट इज एबल टू केटर टू स्टूडेंट्स ऑन अ मास स्केल. ओके. ठीक है. और CBSE में भी NEP के आने के बाद बहुत चेंजेस आए हैं एंड इट हैज़ रियली बीन रिवैम्प्ड एंड हैज़ बिकम वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक. ओके. और अगर मैं IB करिकुलम की बात करूँ, CBSE इज़ वेरी कंटेंट हेवी. If I were to talk about the International Baccalaureate or the IB curriculum, the focus is not on content, the focus is on research and skills. जिस तरह की रिसर्च IB में रहती है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट प्रोग्राम्स में रहती है, उस तरह की रिसर्च CBSE में नहीं होती. क्योंकि अंडरस्टैंड करने की बात है, इट इज केटरिंग टू द मासेस. पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे, उनके पास उस तरह के रिसोर्सेज होंगे कि वो रिसर्च कर सकें. बट आई एम श्योर इन द इयर्स टू कम दैट विल आल्सो हैपन. CBSE इज रिवैम्पिंग इटसेल्फ, बट IB इज डेफिनेटली मोर रिसर्च ओरिएंटेड. इट इज मोर स्टूडेंट सेंट्रिक. और तीसरी बात, IB के अंदर बच्चों को चॉइसेस रहती हैं. दे कैन स्टडी डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट ऑफ साइंस कैन स्टडी इकोनॉमिक्स, कैन आल्सो स्टडी विजुअल आर्ट. उस तरह की चॉइसेस CBSE देता है, लेकिन शायद स्कूल्स लेते नहीं हैं. अच्छा. और वो रीज़न है कि वो स्कूल्स जो है कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं सब्जेक्ट्स को, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में. इस तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन IB में नहीं होती. IB में सब बच्चे मिनिमम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उसके साथ 3 कोर कंपोनेंट्स पढ़ते हैं. और वो 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं एक्सटेंडेड एसे, थियोरी ऑफ नॉलेज, which are interdisciplinary in nature. Got it. Now suppose when they're interdisciplinary in nature, what it indicates is, unlike CBSE, children have to learn to make connections. All right, there are no direct questions. Right. You have to draw conclusions. You have to research for information. You have to write a 4,000 word essay which is original. Which you don't plagiarize. So you learn researching skills. And similarly, जो Cambridge होता है, उसका भी झुकाव काफ़ी IB की तरह होता है. उसमें उस तरह की रिसर्च नहीं होती जैसे IB में होती है. डेफिनेटली एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स होते हैं और कैम्ब्रिज ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होता है in terms of assessment. But again, the focus is not on content, the focus is on skills. So ये major difference रहता है. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसको क्या पढ़ना चाहिए. I think it pretty much depends on what is the outcome that the parent is looking for. Parent किस outcome की expectation रखता है. क्या parent रखता है कि बच्चा सरकारी नौकरी करे. अगर बच्चा सरकारी नौकरी करे तो शायद मैं कहूँगी CBSE is more better equipped to train you. क्या बच्चा नीट JEE के अंदर और नीट के लिए तैयारी करे तो शायद CBSE is more appropriate because these exams are conducted by NTE. हाँ, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंडिया में नहीं पढ़ना चाहते, उनको शायद IB और कैम्ब्रिज करना चाहिए क्योंकि उनका बेंट ऑफ माइंड भी वैसा ही हो जाता है. वो स्किल्स जो काम आने वाले हैं पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में वो शायद स्कूल में लर्न कर लेते हैं, हो जाएंगे. राइट. So it really depends on what a parent is expecting and what a child is hoping to do. So one can't recommend or say one curriculum is better than the other. That is not the way it works. So it's very customized on what you want. It's very subjective. Right, got it. And मैम आपने ये भी बोला कि NEP के आने के बाद हमारे CBSE करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. So can you share कौन से ऐसे चेंजेस हैं and also to what degree are we actually able to implement those? Because
पॉलिसी में तो वो आ गए हैं, बट क्या हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? Definitely, NEP has come as, I would say, something that has revamped the entire education system in India, particularly the CBSE. आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. There is something called HPC. HPC is Holistic Progress Card. Okay. अब now the name itself says Holistic Progress Card. The report card which was earlier given was only reflecting students' marks and maybe a few remarks. Right. An HPC or a holistic progress card that will test the students' abilities over a period of time. Okay. It is formative assessment Okay. and the child is under observation for a length of time. क्योंकि आप एक एग्जाम के बेसिस पे बच्चे को पास या फेल नहीं कर सकते. बिल्कुल. आपको उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा, कैसे वो इवॉल्व होता है, कैसे वो डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ द रिवैम्पिंग दैट हैज हैपेंड in CBSE. The thrust has moved from marks and grades to skills. Very needed. Yeah. So there is a clear shift. अब emphasis जो है वो सिर्फ marks के ऊपर और grades पे नहीं रहा, वो skills के ऊपर आ गया. Okay. अगर हम as I said assessment की बात करें तो assessment में सारे important stakeholders हैं, उनकी their voice is heard. Okay. For example, if a child, if you're reflecting something in HPC, you will have a peer assessment. Okay. You will have a parent giving their assessment. Okay. You'll have a teacher giving the assessment. Right. पहले क्या होता था, जो बच्चे ने टेस्ट दिया उसके मार्क्स एंटर किए, कुछ ग्रेड एंटर किया, कुछ टीचर ने 2-4 रिमार्क लिखी और रिपोर्ट कार्ड गया. खत्म. बिल्कुल. That is not the way it works anymore. ठीक है. Okay. दूसरी बात, जैसे आप मैथ्स की बात करें तो डिफरेंट लेवल पहले से IB में तो बहुत पहले से और कैम्ब्रिज में तो बहुत पहले से डिफरेंट लेवल्स रहते थे मैथ्स के. Okay. इसी तरह अब CBSE ने भी डिफरेंट लेवल्स शुरू कर दिए. अभी फिलहाल CBSE ने डिक्लेयर किया है कि क्लास 10 के एग्जाम्स 2 बार होंगे, बोर्ड एग्जाम्स. Okay, from this year. Yeah. Okay. Because this is a practice that was already being followed by Cambridge for years on end. Okay. So CBSE has decided to pick up this best practice and integrate it into the Indian system. So CBSE is definitely improving. Everyone is talking of bagless days. कि बच्चों पे बोझ बहुत है तो बैगलेस डेज, कुछ डेज बैगलेस डेज Okay. What is that? बैगलेस डेज में बच्चे जो है वो स्कूल बैग के बिना आते हैं, बुक्स के बिना आते हैं और उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी प्लान की जाती हैं जो उनको एसेंशियल स्किल्स सिखाती हैं. Wow. तो वो दिन सिर्फ उन स्किल्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, करिकुलम Okay. के लिए डेडिकेटेड नहीं होते. Okay. And roughly हम कितना प्रपोर्शन ऐसे होलिस्टिक डेवलपमेंट को मैम डेडिकेट कर पा रहे हैं अभी स्कूल? अभी पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे आप कह रहे थे. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल इन द पेजेस ऑफ द बुक्स, Okay. बट धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो रहा है. जिस तरह पहले था CBSE उस तरह से नहीं फंक्शन कर रहा. There is obviously a great change. Teacher trainings, there are intensive teacher trainings. Okay. The trainings, in fact, very recently CBSE ने parenting calendar release किया है और उस parenting calendar में CBSE ने recommend किया है कि सिर्फ PTM में ही नहीं पेरेंट्स को टीचर्स से मिलना चाहिए या प्रिंसिपल को. उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टिपुलेशंस दिए हैं जहाँ ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, जहाँ पेरेंट कभी भी प्रिंसिपल से या टीचर से मिल सकता है बिल्कुल. ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. ऐसा नहीं कि पेरेंट 3-4 महीने वेट करता रहे एक टीचर को या एक प्रिंसिपल को मिलने के लिए. तो बात सारी है इम्प्लीमेंटेशन की. True. CBSE बहुत पेंसटेकिंगली ये पॉलिसीज रिलीज कर रहा है. अब बात, as I said, it's a matter of execution of these policies. Right. It's the onus is on the schools to implement these policies, and we as a school definitely, I as a director academics, I'm definitely examining all these policies to see how we can implement them and integrate them into the school regimen. Got it. And I think this also, certainly requires a bit from parents and students as well, because when the entire ecosystem is changing, तो कहीं ना कहीं हमारे students and parents का भी वहाँ पे input and effort उतना ही required होगा. So are you able to see that shift already? I'm not sure कि parents तक वो कितना पहुँचा है, but students में वो shift कैसे दिख रहा है? I will tell you how we are getting. अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मुझे लगता है हमने जो पेरेंट एंगेजमेंट्स हैं उनको ऑलमोस्ट 3-fold कर दिया है. Okay. मुझे नहीं लगता है कि कभी भी एक ऐसा वीक जाता है जब कोई ना कोई पेरेंट एंगेजमेंट एक स्कूल में एक पेरेंट एंगेजमेंट ना हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कॉफ़ी मॉर्निंग्स. Coffee mornings, we call parents to come and sit with us to share
their concerns with us. We like to address their concerns. Okay. Because I believe that parents are very important stakeholders and they must have a voice. Right. Recently, we also conducted another event which is happening across all my 3 schools, something called the Parent Powerhouse. Okay. अब पेरेंट पावर हाउस में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स आए, देखें बच्चे किस तरह से नया कैम्ब्रिज करिकुलम सीख रहे हैं और बच्चों के साथ वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करें, Okay. बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू एंगेज पेरेंट्स. Right. We are doing dental camps. I insist that those dental camps are organized by parents who are dentists. Because the more the parents are engaged with the school, the more their sense of belonging. Right. I do not think there can be a greater cheerleader or a greater brand ambassador than a parent. बिल्कुल. And I think that also is fostering a community of parents Yes, all together. yes. And that is definitely going to Yes. help. You know, जैसे हम पहले कहते थे कि आप अपने बच्चे को रेस करने के लिए we had communities and now with the all They development say ये it kind takes of a moving village into- to raise a child. Exactly. तो अभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी पिच इन करना चाहिए और पेरेंट्स भी आगे आए एंड ऑलवेज टेल पेरेंट्स दैट दे मस्ट वॉलंटियर. Right. Not just parents, we also want the alumni to volunteer. And a lot of these parents are former students. Okay. We want parents to volunteer. We want parents to be engaged with the activities of the children. We want them to be engaged with the school. And I always tell them that you're not on the other side of the table. You're on this side of the table. You're part of us. Right. Since you're part of us, let us work hand in hand to help your children grow effectively. बिल्कुल. And that's the reason I think the change is already happening. Okay, that's nice because it is always great to see youngsters के लिए जो change है वो positive way में आना. And you know हमें जितना भी feel हो कि हमारे time पे ये policies क्यों नहीं थी, we still are always happy कि you know even if it's late, it's at least still there. And मैम जैसे कि अभी हमने holistic report card वाली वो बात की and all these activities जिसमें आप parents को ला रहे हैं, if you can also share a bit about why is it important कि हम academics के साथ साथ अब holistic development of the student पे focus कर रहे हैं, उसका क्या effect student पे दिख रहा है and what kind of activities or what kind of skills are actually very essential which even parents or other educators can implement to give their children. See, academic rigor is very important. You can never undermine the importance of academic rigor. But that's not the only thing. Right. So what we are doing in our school, one of the things that we have started is very strong career advising. Okay. We are doing a lot of career counseling. And today also we had a study abroad session. Okay. So we have career counseling. I think 2 days ago we had a member of the Institute of Company Secretaries visiting our schools Wow. and talking to children of commerce about how you can become a company secretary. Okay. Another day, I think tomorrow, we have somebody from the Institute of Chartered Accountants coming. Okay. Soon we'll have a university fair. So what we are trying to do is we are trying to give children more and more exposure that goes beyond JEE and NEET. So Right. all children are now getting to meet with visitors from different walks of life. कोशिश ये रहती है कि प्रोफेशनल्स आके बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं what does a profession look like and why should they choose or not choose that profession. Right. So we have started career counseling sessions. Okay. We are doing profile building workshops. I myself doing a lot of profile building workshops with Okay. grades 11. क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता प्रोफाइल होती क्या होती है. क्या है? Right. So we have to teach them profile building क्या होती है. तो career counseling को हम बहुत strengthen कर रहे हैं. Other thing I feel is we have started LSUs. LSUs are learning support units. Okay. बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो they're struggling with learning difficulties. Right. Now these children may not express, but they will not perform in the examination or they may not perform in the test. And most teachers will dismiss them as duds. Right. Fact ये है कि ये बच्चे perform कर ही नहीं पाते चाह कर भी. इन बच्चों को मदद की जरूरत होती है. बिल्कुल. और हमारे पास काउंसलर्स होते हुए भी उनको शायद इफेक्टिवली इन बच्चों को डील करना नहीं आता. तो हम अब ये LSU स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम IEPs होते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स, Okay. वो स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ बच्चे आइडेंटिफाई करके जिनके साथ काउंसलर्स और स्पेशल एजुकेटर्स काम करेंगे. Okay. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑल्सो नो दैट नॉट एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू शाइन इन एकेडमिक्स. Right. हम अपना स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. वी हैव ब्रॉट इन इंटरनेशनल करिकुलम इन द अर्ली इयर्स. Okay. जब हम लेकर आए थे मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस थी कि पता नहीं फरीदाबाद में किस तरह से चलेगा इंटरनेशनल करिकुलम.
लेकिन early years curriculum has taken off very well in our pre-primary. Okay, great. और हमने इसमें चॉइस नहीं दी है, हमारे सभी बच्चे Cambridge early years पढ़ेंगे. Okay. And the change that I can see in the teachers, the joy that they experience or the language that they talk and their whole approach to teaching learning has transformed Okay. in this 1 year. Very तो nice. changes बहुत सारे आ रहे हैं. Capacity building has become 5 times क्योंकि हम teachers को regularly train कर रहे हैं. कुछ टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी या एआई बहुत इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते या डरते हैं एआई या टेक्नोलॉजी से. वी आर ट्रेनिंग दोस टीचर्स हैंड्स ऑन. Okay, I think that's We are again very training our important teachers in the best pedagogies and using the best pedagogies in the classroom. We are also giving teachers a voice. I have started something like a teacher's newsletter which says "Be Heard." part. Okay. So my teachers are writing for that newsletter, and I'm Wow. very excited about it. आई थिंक टीचर्स वाला पार्ट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, क्योंकि उन्हें हम ट्रेन करेंगे तभी तो बच्चों तक चेंज पहुंच पाएगा. एंड अगेन रिगार्डिंग द न्यूज़ लेटर, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रोफेशन बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली लाइक दिस इनिशिएटिव. Probably other educators can take inspiration from this one thing. Thank you for sharing this. Or all you know, we may make it open to the community. We'd be happy to have members of the education community in Faridabad contribute articles to our newsletter. I'd be Definitely. absolutely thrilled. Definitely, ma'am. Another thing, ma'am, जो मेरे को आपके साथ cover करनी थी is, you know, one of the recent issues that is coming up, and it's you know, again, Delhi NCR में तो ये खासकर बहुत ज़्यादा हो रहा है. So probably you would be a part of it or would have heard of it. It is regarding the conflicts between the parents and schools, and the recent bill also that has come out on the fee aspect. What is your take on this, and how do you think कि जहाँ पे parents और schools को एक पेज पे होना चाहिए बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, अगर वो ऑपोजिट्स पे खड़े हैं, सो व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट डज इट हैव, इन इफ एनी सोल्यूशन यू फील एज एन एडुकेटर हु इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स वी कैन हैव फॉर दिस प्रॉब्लम? See, I personally feel that schools should not overcharge. But at the same time, we have to understand schools may not be completely for profit. Okay? But at the same time, the kind of facilities that parents expect today, the infrastructure that parents expect today, the learning outcomes that parents expect today, and all that requires money. It does. So if I talk about private schools, they are not being supported by the government. Right. All their expenses are being borne by themselves based on the fees that they collect from the students. Right. So I'm personally very clear in my head. If you ask for a good service, you will need to pay for it. It may not be exorbitant. Nobody may exploit. It need not be exorbitant, but at the same time, you need to pay for a good service. Okay, and you know, the main issue that parents have is with this exponential increase that's happening every year. So is it actually required, or you feel that some institutions are, you know, really overcharging, and parents do have a right in that? I don't know about the other institutions. I know about the institutions that I have worked with. I think most school owners are quite reasonable. Okay. Because they don't increase the fees arbitrarily. Okay. That is what I feel. Got it. Thank you again. I think, you know, this is a very pressing issue जो इस time पे चल रहा है, and we need opinions from the people who are working there. So before we wrap up this video, ma'am, any message which you could have for our viewers? I would say value the institutions that you study in. Treasure your teachers. Teachers have to work very hard. Somebody had said that teaching is a half-day's profession. It isn't. Right. So to learners, I would say value your teachers, treasure them. They carry a lot of burden home, both emotional and otherwise. Teaching is more than a full-time job. Let's pay our teachers well. Let's treat them with a lot of respect. And I would say, I do hope that organizations that teachers work with also provide them opportunities for growth and for lifelong learning. Thank you. Thank you so much, ma'am, for a very, I would say, required, much needed message, because even I said before कि बड़ा ही undervalued profession हो जाता है, teachers को ऐसे ही लोग ले लेते हैं, जबकि
it is one profession which is shaping the future, which is shaping the country, the society. So जितना वैल्यू हम डॉक्टर्स को देते हैं, पुलिस को देते हैं, इंजीनियर्स को देते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा वैल्यू टीचर्स को मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बिकॉज वी नीड मोर ऑफ गुड टीचर्स टू हैव अ गुड सोसाइटी एंड कम्युनिटी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर. हमने बहुत सारे इश्यूज़ कवर किए हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं. एंड एज समबडी यू नो जो शायद एडुकेशन इंडस्ट्री से नहीं है, अगर आप एक पेरेंट हैं, आप एक ग्रैंड पेरेंट हैं, या आप किसी भी वे में यंगस्टर से रिलेटेड हैं, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स. डू नॉट थिंक कि ये सिर्फ एडुकेशन रिलेटेड कॉन्टेंट है. एडुकेशन इज़ समथिंग जो हर घर में चलती है, हर इंडिविजुअल की लाइफ में चलती है. सबसे बड़ा यू कैन से जो हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक है वो एडुकेशन में इस टाइम है, बट स्टिल एक बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री है. वी डू नॉट टॉक अबाउट इट जितना हमें करना चाहिए. वी नीड मोर कॉन्वर्सेशंस ताकि हम इसे सही डायरेक्शन में लेके जा सकें, सही तरीके से शेप कर सकें. एंड वी आर मेकिंग एन एफर्ट कि हम एक्चुअली जो एडुकेटर्स हैं हम उन्हें लाते हैं ताकि कॉन्वर्सेशन स्पार्क हों, opinions आए, and we can bridge the gaps that are existing. So please do share this video with the people you know. Put your thoughts in the comments, like it and subscribe to the channel. Thank you so much for watching.